है सतसंगत से तेरे सदगुरु के चरण में वंदन बारंबार। जैन दिवाकर की भवसागर से पार। विघ्न हरण मंगल करण गुरुवर गुण की खान। विद्या बुद्धि बल दीजिए हे गुरु दया निधान। बिने बकोम बगल दो जल शोणिताक्त मुक्त फल प्रकर भूषित भूमि भाग। बद्ध क्रम क्रमगत हरिणादिपोपी नाक्रामति क्रम युग चल संस्थितन्ते। अनंत ज्ञानी चरम तीर्थंकर वितरागदेव एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्मार्थ मोक्ष बंधुओं, सुशील माता बहनों, आचार्य परमानंद जी महाराज साहब ऋषभ देव भगवान की स्तुति और भक्ति करते हैं कि भिन्ने कुंभ गल दोज्वल शोण। हे भगवान, ऐसा शेर चिंगा मतलब दहाड़ता हुआ और क्रूर काय के रूप में बना हुआ यदि किसी व्यक्ति के साथ उस समय प्रभु वह आपके नाम को मिले तो शेर भी वो कौन सी, न तो उसे कोई नाम आता है न भक्ति आती है। कहने का मतलब है कि जैसे बताते, एक बार नीमच के पास कंजाड़ा शहर है, पहले गांव जाते थे तो घोड़े पे गांव में गए और शाम को वापिस रामपुर आने लगे। रास्ते में जंगल के पहाड़ों में रोड पे आके शेर बैठ गया। शेर बैठा रामपुरा के पास है कंजाड़ा से। अब श्रावक का घोड़ा इतनी दूर खड़ा है और शेर यहाँ। अब श्रावक कहता है, हे वनराज मेरे चौबिहार है। देखिए, श्रावक बोल रहा है, वनराज मेरे चौबिहार है, दिन कम है, आप मुझे रास्ता दे देंगे, मैं जाकर के अपने पानी और आहार को क्या कर लो। आवाज शेर को सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन भावना तो शेर के पास में, यानी शब्द सीमित इलाके में होते हैं और भावना पूरे संसार में क्या कर लेती है, पहुंच जाती है। तो ये देखा गया है, अपन भी कहते हैं अपने घर में कोई दो जने जोर जोर से बोल रहे हैं और तीसरा बोल रहे आ गया, माहौल क्या हो जाएगा है? एक सामान्य व्यक्ति के आने पर भी माहौल शांत हो सकता है, तो फिर प्रभु का नाम लेने से माहौल शांत क्यों नहीं हो। अभी बताए थे मैं तपस्वी घनश्याम नहीं मारता कि साधना तो सब करते हैं, लेकिन साधना के साथ स्वार्थ को बाजू में कर दें और श्रद्धा को जोड़ दें। कहते हैं एक बार शिव और पार्वती दोनों चल रहे हैं, चलते चलते देखा हजारों जनता धर्मस्थल में उमड़ रही है।
मेला लगा हुआ है जनता का भयंकर। तो पार्वती कहती है, शिव जी इतने लोग धर्म से ओतप्रोत, यदि ये सब देवलोक में आ जाएंगे तो देवलोक में कदम देने की जगह भी नहीं रहेगी। तो शिव जी करते, अरे भोले, इनमें भक्त कम है और कम वक्त दिल से करने वाले कितने हैं, दिमाग से करने वाले कितने हैं और भावों से करने वाले कितने हैं। हंसने का मैं तो नहीं मानती, हंसने का ठीक है, हाथ कंगन को आलसी क्या, अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। शिव जी नीचे उतरे, शिव पार्वती को चल रहे हैं तो भोल शिव जी कहते, देखो कितने अपने भक्त हैं। पार्वती कहती, आप भोले के भोले भंडारी रह गए, दुनिया को आप समझ नहीं पाए, आप देख लो। तो शिव जी ने नीचे साधु का वेश बनाया और नगर में आने लगे। तो लोगों ने कहा, महात्मा आ रहे, महात्मा आ रहे, महात्मा आ रहे। तो किसी किसी गांव में किसी व्यक्ति का नाम भक्ति में उभर के सामने आ जाता, वहां जाओ वो मिलेगा, वहां जाओ वो मिलेगा, वहां जाओ वो मिलेगा। एक संत जब दूसरे संत से मिलते हैं तो बताते, भाई वहां जाओ तो वहां लोग अपने क्या हैं। तो उसने, लोगों ने कहा, हमारे गांव में वो बहुत अच्छा आदमी, आप वहां पधार जाओ, सब व्यवस्था हो जाएगी। महात्मा जी चलते चलते वहां पहुंचे। उसने कहा, अरे महात्मा आए, हाथ जोड़े, विराजो, बैठो, आहार पानी लो, आपका चौमासा कहाँ है। उनका भक्त, अभी तो मैं चल रहा हूं, जहां मौका आएगा वहां बैठ के क्या कर लूंगा। तो अपना गांव खाली है, महात्मा 4 महीने रहेंगे तो सेवा भक्ति साधना का लाभ तो मिलेगा। तो कहा, महात्मा जी फिर मेरी धर्मशाला खाली पड़ी है, आप यहीं विराजो और आनंद दो। संत ने कहा, भक्त एक बात है, मैं रुक जाऊंगा तो 4 महीने खाली नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? क्योंकि आप कैसी बात करते हो, आपसे कोई खाली करवाएगा क्या, और मेरा मकान मैं आज्ञा दे रहा हूं। संत रुक गए। थोड़ी देर में पार्वती ने जोगिन का रूप बनाया। कौन सा बनाया? जोगिन का रूप बनाया। अलग निरंजन जय जगदम्बे बोलते बोलते आई और चलती चलती उसी भक्त के मकान के बाहर आके खड़ी हुई। भक्त ने कहा, पधारो पधारो। तो साथ जी बोलते, मुझे प्यास लगी, पानी तो मांग रहे। वो अंदर से पानी लेकर के आया तो जोगिन ने अपनी झोली में से कटोरा निकाला। उस कटोरे के हीरे पन्ने मानक मती जोड़े हुए थे। क्या हुए थे? जड़े हुए थे। उस भक्त ने देखा, देव कटोरा, पानी पिया और कटोरा वहीं छोड़ दिया। तो आदमी कहता, अरे आपका कटोरा नहीं रह गया है। उसने कहा, भक्त, मैं जिस बर्तन में एक बार ले लेती हूं दोबारा वापिस बर्तन उठाती। देखा, रे एक पानी पिया तो हीरे पन्ने जड़े क्या मिला है। आप तो कहता है आपके भोजन की व्यवस्था यही होगी, आपको भोजन करके क्या करना है। वह घर में गया और पत्नी को बोलता, देख ऐसी योगिन आई है तो एक बार जिस बर्तन में खाती है बर्तन वहीं पे छोड़ के क्या करती है। देख देख मुझे कटोरा मिला है, तू 25 वैरायटी बना ले। कितनी बना ले? जितनी वैरायटी ज्यादा बनाएगी उतने बर्तन ज्यादा मिलेंगे। उसने भी कटोरे को देखा, चमक आई, उसने 56 भोग बना लिए।
जो जो वो सामान लाता गया, जोगिन अपने झोली में से बर्तन निकालती गई। उसने थोड़ा बहुत लिया और उसने देखा, अरे यदि ये चौमासा यहाँ कर ले, क्या कर ले, और मुझे लाभ मिल जाए, तो मेरी जिंदगी भर की गरीबी क्या हो जाएगी। का संत जी, महात्मा जी, आपका चातुर्मास कहाँ है? कभी कहीं चातुर्मास तय नहीं किया। ये तो जोगी फकीर हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जोगी फकीर चलते चलते जहाँ पे आषाढ़ी 14 आ जाए वहीं पे क्या कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रवेश का मुहूर्त सबका अलग अलग होता है। एक बात ध्यान देखिए, चातुर्मास का प्रवेश सबका अलग अलग होगा, लेकिन विहार का दिन तो एक ही होगा। न उसमें मुहूर्त है न कोई है, एकम को विहार करना तो विहार करना ही। देखिए कैसे विहार कंपल्सरी एक दिन है। मैं तो प्रवेश भी मेरा, मैं तो रामपुरा चातुर्मास के लिए गया था सन 84 में। मुझे मुहूर्त भेजा पूर्व से पश्चिम में जाना, और मैं तो भूल ही गया। और पश्चिम से कहाँ पे, पश्चिम मुझे बताया था पूर्व से पश्चिम में जाना, मैं तो भूल ही गया। और पश्चिम से कहाँ हो गया। अब सब लोग कहते अरे अरे। मैंने कहा भाई, अब ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव कल्याणंच सर्वे सिंह। कहा मंगल गिन लिया, अब क्या है। मैं तो बहुत से रास्ते चलते चलते गौशाला का कुछ होता है, भाई नवकार गिन लो, चालू कर दो। मैंने तो मर महीने में भी गौशाला ही चालू कर दी। अरे मंगल काम के लिए कोई मंगल मुहूर्त की आवश्यकता। अब आप देखिए नहीं, लोग तो लोग कहते 4 महीने देवता सो जाते हैं। अरे यहाँ तो सावन भादों में शादी हो रही है। शहरों में तो आजकल देखते हैं जब धर्मशाला खाली है क्या, ये दिन धर्मशाला, एक का बेटा अमेरिका में था और मेरा चातुर्मास था दिल्ली में, सावन महीना चल रहा था। मैंने कहा भैया क्या हलचल क्या है। गुरुजी शादी। मैंने कहा सावन महीने में, तो बेटा अमेरिका में रहता है और छुट्टी मिली है अभी, तो क्या करना, क्या करना। ज्यादा भेम नहीं पालना किसी बात का। एक ध्यान रखना, किसी ज्यादा भेम पालने की आवश्यकता, बस मन चंगा तो कठौती में, बस मंगल नवकार गिन के मंगल काम चालू कर। बड़े से बड़े काम भी। तो उसने पूछा, अरे जोगिन आपका चौमासा कहाँ है। तो भक्त कहीं भी कर लेंगे। उसने कहा फिर मेरे गांव में कर लो। नहीं, क्या कर लो, तो 4 महीने में क्या होगा, क्या होगा है? क्या मिलेगा। अरे धन चाहिए कि धर्म चाहिए, क्या चाहिए। उसने कहा ठीक है भक्त यही कर लेंगे, तेरे जहां मेरे को मकान पसंद आएगा उसमें चौमासा करो। आप सब शहर आपके लिए। उसने 10 मकान दिखा दिए जोगिन को पसंद। अंतिम में जहां जो साधु रुके हुए थे, क्यों थे, वहां योगिन पहुंचती है और कहती है ये मकान मुझे आया। अब क्या करना, क्या करना भाई इंदौर वालों। पहले 4 महीने की उनको क्या दे दी है, आज्ञा दे दी, विनंती भी कर दी, रुक भी गए हैं। अब क्या करना।
जोगिन कहती रुकूंगी तो मैं यहीं रुकूंगी, नहीं तो मैं अगले गांव क्या हो जाऊंगी। क्या करना, क्या करना भाई। उसने कहा थोड़ा सा समय दो। अब आहार पानी, उस आदमी महात्मा के पास गया। अरे महात्मा जी, यहाँ हवा भी बराबर नहीं आती है, नहीं आती है, और प्रकाश भी बराबर नहीं। अरे आपको अच्छी कोठी में मैं आपकी व्यवस्था कर देता। संत कहते बाबा योगी के क्या है। अरे हम रास्ते में चलते हैं तो गाय भैंस बांधते हैं, वहां भी रुकना। यहाँ पे ये बस स्टैंड का स्टॉपेज नहीं होता है, यहाँ यात्री आके खड़े होते हैं, बस के नीचे भी रुकना। कोई सब जगह मकान थोड़ी है क्या, सब जगह भवन थोड़ी है क्या, सब जगह व्यवस्थाएं थोड़ी है क्या। जंगल में कहीं 50-50 किलोमीटर घर नहीं आते। जंगलों, जब जंगल शुरू होते हैं, आप कोटा जाइए, कोटा जाइए इधर से चित्तौड़ की ओर से, तो 40 किलोमीटर में जंगल ही जंगल है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। और वहां पे कोई मकान बना भी नहीं सकता है, फॉरेस्ट की जमीन है। वहां एक दूध बेचने, दूध का धंधा, गुजर गुजर, वहां गुजर का टूटा फूटा मकान है। जब भी संत चातुर्मास, सब सब साथ, वही महीना, और दिन में इतनी गर्मी, एक छोटे से झाड़ के नीचे बैठ करके 5 लू के थपेड़े चल रहे, बिलस रही, लेकिन वहां भी आनंद की अनुभूति। यहां बैठ करके आपको संत जी नहीं पड़ेगी। विनंती करना बहुत सरल है। गाड़ी में मैं तो कहूं वो भाग्यशाली होता जो जंगल में विहार की सेवा कर रहा। हमारे पास ऐसे ऐसे भक्त हैं 5-5 दिन आकर विहार में साथ, कहा ऐसा स्थान आता है गुरुदेव आप सूचना करवा देना, हम फायर ब्रिगेड जैसे चले आए। असली सेवा तो वो होती है। तो महात्मा को वो कह रहा है आदमी, अरे यहाँ तो हवा प्रकाश नहीं है, आप दूसरे मकान में क्या करो। महात्मा ने कहा मैं रहूंगा तो यही रहूंगा, यहाँ से जाने वाला, मैं तेरी आज्ञा लेके रुका हूं। और कहता अरे आपको अच्छा दे रहा हूं। जब महात्मा टस से मस्त नहीं होने लगे तो उसने अपना रंग बदला। क्या आपको इशारे में समझ गया, समझते नहीं हो। मेरे कोई जरूरी काम में भवन काम आने वाला, आपको भवन खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा। तो संत ने कहा भाई मैं तो खाली 4 महीने आगे ले ली। अब वो भक्त, वो उपासक, परमात्मा के रूप में उनको मानने वाला शैतान के रूप में बन गया। सामान बाहर फेंक दूंगा, खाली करते हो कि नहीं करते हो। अब ठीक है भाई, आत्मा ने कमंडल उठाई और वहां से क्या हो गया, और पीछे वो जोगिन को महात्मा निकला, और जोगिन भी पीछे पीछे साथ साथ में। वो महात्मा कहता है अरे जोगिन रुको रुको, आपके लिए तो खाली करवाया। उसने कहा आज तेने इनसे खाली कराया, किसके लिए, किसके लिए, मेरे देख। और कल कोई हीरा पन्ना मानक मोती लुटाने वाले आ गया तो तू मेरे को भी क्या करेगा, क्या करेगा, निकाल देगा। तो वो भी उसके साथ साथ में क्या हो गई,
तब से कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिली रे। तो जहां साधना का सवाल हो, श्रद्धा का सवाल हो, वह हीरे पन्ने माणक मत कर मान की सफलता की मंजिल पाता है। तब पे जोड़ बाकी गुना लगाता है, क्या करता है, अपनी गोटियां फिट करता है, शतरंज के खेल खेलता है, या सिर्फ अपने लिए किस प्रकार मैं तो अपने जीवन के अंदर साधना करनी है, आराधना। तो कितना भी बड़ा स्वार्थ सामने आ जाए, हम स्वार्थ के ऊपर साधना को बेचने का काम, साधना के स्वार्थ के रंग में रंगेंगे नहीं, और गिरगिट के भांति प्रयास नहीं करेंगे। जिंदगी क्या नहीं, अरे अपन जिंदगी के साधना कर रहे हैं, जिंदगी बीत गई, लेकिन आज भी जब श्रद्धा के सामने स्वार्थ सामने आता है तो डावाडोल क्या हो जाता, मजबूती नहीं रहती, धैर्यता नहीं रहती है, दृढ़ता नहीं रहती है। अरे चलो क्या करें। तो ये चीजें व्यक्ति को 84 लाख योनि के बाद में अनमोल मानव जन्म मिला है, और साधना मिली है, और साधना का ऑक्सीजन और प्राण है। हम स्वार्थ पे श्रद्धा को कत्ल न होने दें, स्वार्थ पे साधना का जनाजा न निकाले, स्वार्थ पे श्रद्धा को न निकाले। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु चाहे मुझे जंगल में रहना पड़े, सूखी रोटी खानी पड़े, कष्टों को झेलना पड़े, विपत्ति आ पड़े, लेकिन मैं कभी आस्था से विचलित नहीं होऊंगा। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आज भी धरती पे हीरे पन्ने माणक मोती हैं, इसी से धरती चल रही है, इसी से दुनिया चल रही है, इसी से आज ये अपने आता है जम्बूद्वीपन्नति सूत्र में, भगवान दुनिया में शांति कब तक रहेगी और अशांति जब तक धर्म लोगों की श्रद्धा भक्ति और इसमें कमी आएगी, स्वार्थ हावी होगा, तो घर में भी भूकंप आएगा, घर में अशांति आएगी। मैंने एक परिवार को कल देखा, करोड़पति, बहुएं बेटे सब घर, लेकिन वो रोने शुरू हुए तो 5 मिनट कहीं पे गिने बेवर सब कुछ है, लेकिन कहते हैं घर में जब पुनवानी हल्की आती, घर वाले जितने आप घर रहते उतना गर्म में तीर्थ जैसा, और आप घर में आते हम बोलता है अपने ही, तो मेरा कहना है मैंने तो आज 66 साल की भारत को जितने जितने ठोकर मारी, उतना उतना खुशी और साथ। अत्यात्रमा आज कितनी तारीख है, कल से जैन दिवाकर गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब की जयंती का कागज, हमने कार्यक्रम की रूपरेखा बना ली, 7 दिन की रूपरेखा बनाई है। उसमें एक दिन अन्नदान का कार्यक्रम है, एक दिन सेवा का कार्यक्रम है, एक दिन जेल का कार्यक्रम है, एक दिन प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, एक दिन अंत्याक्षरी का है, एक दिन एकादशी का है। ऐसा मिला के
तो कल कितनी तारीख है? हाँ जी, हाँ तो मैं कहूँगा अपन 21 तारीख कल से शुरुआत करते हैं अपने मंगल काम की। वह अपन कल जाप करेंगे ज्ञान दिवाकर गुरु, क्योंकि मंगल काम से शुरू करेंगे तो युग पुरुषों से अपने घर में भी क्या होगा। तो कल दिवाकर गुरुदेव, पूजनीय गुरुदेव मुनि जैन देव, कल इसका जाप होगा 21 तारीख को। 22 को धार्मिक तंबोला होगा, 23 को भजन प्रतियोगिता होगी, 24 को अन्नदान होगा मुक बधिर बच्चों के अंदर, ये साविका संघ की ओर से। और एक दिन 26 तारीख का तो संघ की ओर से ये एक दिन जेल के अंदर है। ऐसे सातों कार्यक्रम आपको समय समय रोज बताए जाएंगे। और अपन आज एक ही सोचो, ये साधना के लिए जा रहा हूं और सामने स्वार्थ, तो स्वार्थ को छोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? वो एक पैसे का नुकसान आंखों के सामने नहीं आएगा, लेकिन सामने अनंत गुना फल आप। और एक पैसे के स्वार्थ में अटक गए तो अनंत गुना लाभ से वंचित। आज जितना अपन साधना में एक ही है, तो वो बेचारा भक्त पहले तो रुकाया, क्या रुकाया? संत को और भगवान की जैसे, लेकिन स्वार्थ सामने तो उन कहां से क्या कर दिया, निकाल। अपन धर्म को समझना बहुत दुर्लभ है। साधना बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्या है? कोई पंडितों का, विद्वानों का, ज्ञानियों का नहीं है। जो धर्म राखे धर्म को ते ही राखे, जो अपने लिए सामने नुकसान भी नहीं, लेकिन साधना से पीछे नहीं हटता। और लोभ भी सामने आ रहा है, कभी साधना से नहीं। और मौत भी आ रही है तो पीछे, वो तो एक दिन आनी आनी। कैसे हमारे यहाँ पे श्रावक 10 श्रावक का अधिकार आता है उपासक दशा सूत्र, कितने रंगे हुए। मैं कहूंगा अपने चातुर्मास में 5 जने भी ऐसे रंगेंगे, अपना चातुर्मास क्या हो गया? सार्थक। आज के पचकान आवाज भाई, कल तो जाप है। और मेरे पास में एक आदमी आया था आज सवेरे, तो वो जो आदमी फंसे हुए सुरंग में, गुफा में फंसे हुए हैं, उनके शीघ्र हरियाणा में, तो शीघ्र वो सकुशल लौटे और ये युद्ध भी बंद हो। जो यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है और हमास और इजराइल में चल, हम अपनी भावनाओं से कल जाते हैं। और हाँ 9 बजे, 9, मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो 22 तारीख को धार्मिक तमोला, तारीख को भजन प्रतियोगिता, तारीख को अन्नदान मुख बधिर स्कूल में आश्रम का संघ द्वारा आयोजित किया जाएगा। 26 तारीख का जो कार्यक्रम है अवार्ड समारोह और गौतम प्रसादी रखी गई है, वो श्रावक संघ ट्रस्ट की ओर से रहेगी। कार्यक्रम में पधार कर संघ को लाभ दे। और 25 साल को गौशाला का कार्यक्रम रहेगा, किसी गौ सेवा गौशाला में जाके सेवा करने का रहेगा। और 25 तारीख को जेल का रहेगा।
और 26 तारीख का संग कल जाप रहेंगे। और कल जाप भी है और सामायिक भी है और एक दिन एकादशी भी। जय जिनेन्द्र। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान पचकान कर लो, पचकान। आज के आंबिल बता देंगे कल बता देंगे। कल जाप है, जाप और सामायिक तो कल है और सबको जाप में आना है। आज का आंबिल एकासना, उपवास और कोई पचकान। वंदना 25 को एकादशी दिवस रहेगा। 25 तारीख को एकादशी दिवस, सामूहिक एकादशी की व्यवस्था क्यों प्रकाश जी यही है। सावक संघ ट्रस्ट 25 तारीख को सामूहिक एकादशी है और उनकी व्यवस्था भी अपने ट्रस्ट की ओर से महावीर भवन में है। हाँ, वंदना। वंदना। यहाँ पर और पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब और पूज्य महासती जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप एवं स्वयं साधना की, आपके आर विहार की कल कामना करते हुए से कोई अविनय असाधना हुई हो तो बारंबार क्षमा चाहते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो जनम, नमो तवसाणम। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरियंता मंगलम 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 चतारी लोकतमारियंत लोकतमा साहु लोकली तनत्तो नमो लोकतमा चतारी चरणम पवज्जामि चरणम पवज्जामि पवज्जामि प्रणंतम अम्मम शरणम पवज्जामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, केली प्रविद्या धर्म का शरणा, चार मंगल चार शरणा, सुख करना दुर्गति हरणा, मंगल करना और न शरणों कोई। जय भे प्राणी। भगवान